अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद जूनी। आज हम आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करेंगे, वाइट सॉस पास्ता। चीज़ों को आप देख सकते हैं, मैंने 2 पोर्शंस में जो है वो डिवाइड कर लिया है ताकि आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके लिए जो भी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। जी, सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए वेजिटेबल्स। मैंने यहाँ पर लिए कैबेज, बंद गोभी, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, कैरेट, गाजरें। आपको इसके अलावा मशरूम पसंद है, आपको दूसरी वेजिटेबल्स और पसंद है, आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। साथ ही मेरे पास यहाँ पर 300 ग्राम्स जो है वो चिकन है। मैंने थोड़ी हरी प्याज साथ ली है। साथ ही हमें यहाँ पर चाहिए 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च। 2 टेबलस्पून हीपफुल जो है मुझे यहाँ पर चाहिए बटर। अनसॉल्टेड होगा ये, अगर सॉल्टेड है तो आप अपना यहाँ से सॉल्ट जो है वो माइनस कर लेंगे। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून जो है मुझे चाहिए गार्लिक पेस्ट। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं, ये चिकन और वेजिटेबल्स हम अलग से रेडी करेंगे। पास्ता जो है डिफरेंट शेप्स में आता है। मैं यहाँ पे जो है वो शेल मैक्रोनीज यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी शेप का यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको हम लोगों ने जो है खुले पानी में नमक डालकर बॉईल कर लेना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वाइट सॉस वाले पोर्शन में। इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर 2 कप्स जो है वो दूध, 4 टेबलस्पून मुझे यहाँ पर चाहिए हैवी क्रीम, 2 टेबलस्पून हीपफुल भरकर मैदा, 2 टेबलस्पून भरकर बटर, 1 कप मुझे यहाँ पर चाहिए चीज़। आपका चेडर चीज़ है, मोज़रेला है, स्लाइस है, एनीथिंग, आप कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ही काली मिर्च। थोड़ा सा मुझे साथ चाहिए उसके ओरिगानो। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। जो है वो हमने उबलते हुए खुले बर्तन में उबलते हुए पानी में ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो पका लेंगे। तकरीबन 95% कुक हम इसको करेंगे, 5% हम नहीं कुक करेंगे, जो कि जब ये हमारी वाइट सॉस में ऐड होगा तो उसमें ही ये पक जाएगा। जितनी देर में हमारा पास्ता बॉयल हो रहा है, हम इधर यहाँ पर रेडी कर लेंगे चिकन और वेजिटेबल्स। सबसे पहले हम अपना ये 2 टेबलस्पून जो है वो बटर ऐड करेंगे फ्राई पैन में। बटर को मेल्ट होने दें। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को हम तब तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर ना वाइट हो जाए। चिकन जो है वो हमारा वाइट हो गया। साथ ही इसमें जाएगा हमारा गार्लिक पेस्ट। आपको पता है बोनलेस है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कैप्सिकम, दो मिनट जो है वो सिर्फ हम लोगों ने कैप्सिकम को जो है वो हीट पर रखना है। आपको पता है बहुत बारीक कटी हुई जो है वेजिटेबल्स हैं, ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी और हमने बहुत ज़्यादा तो इनको कुक करना नहीं। साथ ही कैरेट क्योंकि आपने देखा मैंने कद्दूकस की हुई है, इसलिए ये बहुत जल्दी ये भी सॉफ्ट हो जाएंगी। इसको जो है अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे ग्रीन ऑनियन, नमक और काली मिर्च, चिली सॉस और अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 से 4 मिनट हम इन सब्जियों को और चिकन को जो है वो दम पर रख देंगे और ये हमारी वेजिटेबल और चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी होगी। तो चलें, साथ ही हमारा जो मकरूना है वो भी बॉईल हो गया है। पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है, उसको जो है हम लोग कर लेंगे स्टेन। जी, पास्ता मैंने बॉईल कर लिया था, इसको अब मैंने स्टेन कर लिया। अब मैं इस पर क्या करूँगी कि थोड़ा सा मैं इस पर डालूँगी पानी, ताकि इसमें जो भी स्टार्च है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए और यूँ हाथों की मदद से फिर ये बिल्कुल भी जो है वो जुड़ेगा नहीं। थोड़ा गर्म होगा लेकिन पानी के साथ जो है इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। अब हमारा पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी है। जी, हमारे चिकन वेजिटेबल्स रेडी हैं। पास्ता हम लोगों ने बॉईल कर रख लिया है। अब हम लोग
बना रहे हैं अपनी वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए भी जो हम लोगों ने बटर रखा था, सबसे पहले हम अपना बटर ऐड करेंगे। वाइट सॉस जो है वो आपने अच्छे खुले बर्तन में बनानी है जिसमें आपकी वेजिटेबल्स और पास्ता आते हैं। मैं यहाँ पर कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होगा, साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे अपना मैदा। मैदा ऐड करने के बाद आपने इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसमें कोई भी लम्प या गुठली ना बने। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे इसमें दूध। फ्लेम जो है वो मैंने बिल्कुल लो पे कर लिया है। विस्कर से उसको आपने डिसॉल्व अच्छे तरीके से करते हुए एक बहुत ही स्मूथ जो है वो पेस्ट बना लेंगे। दूध अभी मेरे पास बच गया है क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐड कर रही हूँ। ये मैंने सारा दूध ऐड कर दिया। इसको 3 से 4 मिनट पकने देंगे कि थोड़ा सा इससे जो है ना थिक हो जाए। जी देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया और इसका टेक्सचर आप देखें कितना स्मूथ है। साथ ही हम इसमें अपनी ऐड करेंगे ये डबल क्रीम, हैवी क्रीम, और इसको भी अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक और काली मिर्च। अच्छा, फ्लेम आपने जो है वो बिल्कुल लो रखना है वाइट सॉस बनाते वक्त। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी 1 कप चीज़। चीज़ ऐड करने के बाद आपने उस वक्त तक इसको हिलाना है जब तक कि ये चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं अभी ये चीज़ मेरी तो अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हुई। जब चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, जी देखिए मेरी ये वाइट सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी है। कितना अच्छा स्मूथ पेस्ट है। अगर आपको कहीं पर लगे कि आपकी सॉस जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होगी तो आप उसमें गर्म दूध ऐड करके उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी ओरिगानो। जी अब साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी वेजिटेबल्स और चिकन जो हम लोगों ने रेडी की थी। जी वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पास्ता। जी हमारा पास्ता यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। इसको मैं जो है 2 से 3 मिनट कवर करके फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी हमारा वाइट सॉस पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।